नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूट 14 साल से देश की सेवा कर रहा है। हजारों लोग कोर्स करके देश तथा विदेश में अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं और हमेशा हम लोग गाइड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह से आज आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि वेल्डिंग करूं या फॉर्कलिफ्ट या जेसीबी या एक्सकावेटर का कोर्स करूं। तो इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें, 2 बार 3 बार देखें, मेरी बातों को समझें, फिर फैसला लें। बिकॉज कोई भी अधूरी जानकारी आपको सफलता के शिखर तक नहीं लेके जा सकती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को धन्यवाद कहता चलूं कि आप सभी का प्यार है कि हमारा चैनल 16K प्लस हो गया है। इसी तरह से प्यार बना के रखें और हमारे चैनल को 16M तक लेके जाएं ताकि काम सीखे हमारा देश, काम पे लगे हमारा देश, पढ़े हमारा देश और आगे बढ़े हमारा देश। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि वेल्डिंग का कोर्स करूं या फॉर्कलिफ्ट या जेसीबी या एक्सकावेटर, जिसको पोकलाइन भी कहते हैं, किसका कोर्स करूं। तो जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज मैं सेफ्टी मैनेजर रह चुका हूँ, ये मैं गाइड कर रहा हूँ आप सभी दर्शकों को। ये आपको मैं थोप नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं प्रेशराइज्ड नहीं कर रहा हूँ कि यही कोर्स कीजिए, लेकिन हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूँ कि आप वेल्डिंग का कोर्स नहीं करें। आप सभी भी जानते हैं जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो बहुत लाइट निकलती है, बहुत रोशनी निकलती है, जिससे आंखों के खराब होने का चांसेस होता है। और आपने अक्सर वेल्डर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आंख जल रहा है, आंख लाल हो गया, आंख से पानी आ रहा है, और ये सभी एक दिन लीड करता है आपकी आंखों के खराब होने पे। और आंख भगवान अल्लाह ईश्वर वाहेगुरु जी का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसकी वजह कर सारी दुनिया को आप देख पाते हैं। तो अगर आपकी आंखें खराब हो गई तो आप दुनिया को देख नहीं पाएंगे, बहुत सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अधूरा फील करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फॉर्कलिफ्ट, जेसीबी या एक्सकावेटर, जिसको पोकलाइन कहते हैं, सीखते हैं तो 95-98% चांसेस है कि आपकी आंखें खराब नहीं होगी। तो मेरे भाई, काम वही सीखिए जिसमें आपकी सेहत भी अच्छी हो और आप पैसा भी इज्जत से, सम्मान से, आराम से कमा सकें। दूसरी बात, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वेल्डिंग का कोर्स नहीं करें, आप फॉर्कलिफ्ट, जेसीबी या फिर एक्सकावेटर, जिसको पोकलाइन कहते हैं, वो सीखें। बिकॉज जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे, खूब समझ रहे होंगे मेरी बातों की, कि वेल्डिंग करने से इलेक्ट्रिकल शॉक यानी करंट लगने का चांसेस, झटका लगने का चांसेस बहुत होता है। तो करंट लगने से कभी कभी लोग मर भी जाते हैं। अगर आप भीगे अवस्था में काम कर रहे हैं, बारिश हो रही है, ऐसे अवस्था में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको करंट लग सकता है, मर भी सकते हैं। मैं आपको शराप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आप बचें। तो बैड कंडक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए और पीपी वगैरह पहन के काम करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप फॉर्कलिफ्ट, जेसीबी, जिसको बैको लोडर भी कहते हैं, पोकलैंड, जिसको एक्सकावेटर भी कहते हैं, अगर आप इन सभी गाड़ियों का ऑपरेटर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको करंट लगने के भी चांसेस बहुत कम नहीं के बराबर होती है। तीसरी बात यह है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा मार्केट में लोगों को या प्लांट में वेल्डिंग करते हुए, तो काफ़ी धुआं निकलता है। पत्ता जलेगा तो पत्ते का स्मोक धुआं निकले, कागज़ जले तो कागज़ की धुआं निकलेगी। तो जब वेल्डिंग होता है तो मेटल गलता है, मेल्ट करता है, तो मेटालिक फ्यूम निकलता है, जो कि लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर में आपको टीबी भी हो सकता है। तो इलाज में ही काफ़ी पैसा चला जाएगा, जिसमें जो तकलीफ होगी वो अलग से होगी। आपके अपने आपको देखकर दुखी होंगे वो अलग होंगे, आप खुद भी दुखी होंगे कि आपको डिजीज़ हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि आपको किसी तरह की डिजीज़ नहीं हो, इसीलिए आपको गाइड भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन फिर से है कि अगर आप वेल्डिंग चूज कर रहे हैं तो वेल्डिंग से बेटर ऑप्शन है फॉर्कलिफ्ट, जो कि प्लांट्स में आराम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता है। जेसीबी आपने देखा होगा, जिसको बैको लोडर भी कहते हैं, जो गड्ढा खोदने या मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह डंप करने में काम आता है। एक्सकावेटर भी सेम काम करता है, मिट्टी खोदा जाता है या फिर डंप किया जाता है ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह में काफी यूज होता है। तो ये गाड़ियां काफी सुरक्षित है, सेफ है, और आपको देश में विदेश में दोनों जगह बड़े आसानी से नौकरी मिल जाती है, ओवर टाइम भी मिलता है, तो आपको कमाने का अवसर भी बढ़ जाता है। चौथी बात, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप वेल्डिंग नहीं कोर्स करके आप ये तीनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी कर ले, जिसका नाम फॉर्कलिफ्ट मैंने बताया, जेसीबी यानी बैको लोडर बताया, यानी एक्सकावेटर बताया। ये तीनों गाड़ी में से अगर आप एक गाड़ी करते हैं तो इसमें क्या है ना कि स्पार्क यानी चिंगारी निकलने का चांसेस नहीं है, बिकॉज आप तो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब भी वेल्डिंग करते हैं तो स्पार्क निकलते हैं, यानी विच इज नोन एज हॉट वर्क। सेफ्टी में ऐसे बहुत सारे वर्क परमिट मिलते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन यानी चिंगारी निकलती है, डेट वर्क इज नोन एज हॉट वर्क। तो इसमें हॉट वर्क यानी चिंगारी निकलने वाला काम है। तो आसपास अगर किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ होगा, गैस या लिक्विड होगा या कंबस्टेबल आइटम होगा, तो आग लगने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
लेकिन आप ये फॉर्कलिफ्ट में, जेसीबी में, एस्कावेटर में आग लगने के चांसेस नहीं के बराबर या कम होता है। तो आप सुरक्षित रहते हैं, सेफली काम करते हैं, अपने जान को बचाते हुए काम करते हैं। पांचवी बात यह है कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, तो वेल्डिंग का काम हमारे भाई ऊपर चढ़ के भी करते हैं। तो अगर आप बहुत हाइट पे वेल्डिंग कर रहे हैं, चक्कर आ गया या शॉक यानी करंट लग गया या और भी किसी दूसरे कारण की वजह से अगर आप काफ़ी ऊंचाई से गिरते हैं तो ऑन द स्पॉट भी मर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जेसीबी यानी जिसको बैकहो लोडर बोलते हैं, उसमें और ट्रिगर्स होता है। और ट्रिगर्स यानी ऐसे और ट्रिगर्स बाहर आ जाते हैं तो उसकी बेस बढ़ जाती है, तो गिरने का, पलटने का चांसेस कम होता है ऊंचाई से। फॉर्कलिफ्ट, जेसीबी या एस्कावेटर, ये जो भी गाड़ी है एक नॉर्मल हाइट में चलती है। अगर आप वहाँ से गिर भी जाएंगे तो आपको बहुत मेजर एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए, मेरी बातों को समझिए कि अगर आप 100 फीट हाइट में वेल्डिंग कर रहे हैं और वहाँ से गिरते हैं तो पैर हाथ तो निश्चित रूप से टूटेगा, इंसान मर भी सकता है। इसलिए मैंने अपना ओपिनियन आपको शेयर किया कि वेल्डिंग नहीं करके आप ये तीनों गाड़ियों में से एक गाड़ी या फिर आप मोबाइल क्रेन का भी कोर्स कर सकते हैं, जो कि भी काफ़ी बहुत अच्छी गाड़ी है और देश विदेश में काफ़ी वैकेंसी आती है। ऐसे कहने को तो मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ बिकॉज मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन आज के छठा पॉइंट मैं आपको गाइड करते हुए आगे बढ़ूँ कि एक्सप्लोजन यानी धमाका होने का चांसेस हो सकता है। जैसे बॉम्ब फटता है, धमाका होता है, लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। अगर आप बाय मिस्टेक किसी सिलेंडर में या किसी ऐसे ड्रम में या किसी ऐसे चीज़ में आपने वेल्डिंग कर दिया जिसमें ज्वलनशील लिक्विड या गैस था, तो अचानक से हेवी ब्लास्ट होता है, ऑन द स्पॉट इंसान मर सकता है। या ऑन द स्पॉट नहीं भी मरा तो उसको मेजर इंजरी हो सकती है। लेकिन आप अगर फॉर्कलिफ्ट की बात करें, जेसीबी यानी बैकहो लोडर की बात करें, एस्कावेटर यानी पोकलैंड की बात करें, क्रेन की बात करें, तो इस तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे भाई, काम वही सीखे जिसमें देश और विदेश दोनों जगह वैकेंसी आती हो, जिसमें ओवर टाइम मिलता हो, जिसमें सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, साथ ही साथ आपकी जान सुरक्षित हो। बिकॉज आपके आने के इंतजार आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके सारे संबंधी रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि जो मेरा बेटा या मेरे पति जो जॉब में गए हैं वो सेफली आ जाए, सुरक्षित आ जाए। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप किसी वजह का इंजर्ड होकर अपने घर पहुंचते तो उनको कितना दुख होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको गाइड करने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन पे टिक कीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। काम सिखाइए देश को, काम पे लगाइए देश, पढ़ाइए देश को और आगे बढ़ाइए देश को। दो शब्दों में आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं बैनर पे वेलफेयर इंस्टीट्यूट और एजुकेशन कंसल्टेंसी जो है, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं। NRI मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, बीटेक में, BBA में, MBA में, B फार्मा, D फार्मा, BEd, बहुत सारे कोर्सेज में हम लोग एडमिशन कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड या आपके परिवार से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। हमारी हाईली क्वालिफाइड, एडुकेटेड, डेडिकेटेड मैडम आपको गाइड करेंगी, कोर्स के बारे में बताएंगी, इंस्टीट्यूट तक आने का रास्ता बताएंगी। और आपको जान के खुशी होगी, हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ पे था वहाँ से चेंज होकर ढटकी डी में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में एक नई बिल्डिंग बनी है जिसका नाम बुनियाद इनक्लेव है। उसके फर्स्ट फ्लोर में हमारे ऑफिस है और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, सभी खुश होकर, सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। चलते चलते एक शेर में छोटा सा लाइन बोलते चलूं, आपकी जिंदगी भी खुशियों के लौ से जगमगा सकती है, बस जरूरत है थोड़े तकनीकी ज्ञान की। वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ ही वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ एक सच्चे इंडियन होने का सबूत देंगे, वीडियो को देश के कोने कोने तक, विदेश के कोने तक पहुँचाएंगे। बिकॉज कुछ हमारे भाई सऊदी, दुबई और भी बहुत सारी गल्फ की कंट्री में भी बैठे हैं जो कुछ आगे सीखना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे। हो सकता है आपके एक शेयर से देश का भला हो सके, कुछ घर में चूल्हा जल सके, कुछ लोग आगे बढ़ सके, पैसा कमा सके, स्टैब्लिश हो सके, तो बहुत पुण्य का काम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।